हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है तुक्का लगाने पर। इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम अप्रोच की बात करेंगे, हम किस अप्रोच से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। इन विच ईयर वाज द चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? कि कौन से साल में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट की थी। रोज की बात करने की हम कैसे ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि कब शुरू हुई थी ये मूवमेंट, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी डेथ 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो इससे क्या पता चलता है कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा और ना ही ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें पता है महात्मा गांधी 1869 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ 1948 में हो गई थी। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो अब आप इन दो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और मालूम हो कि महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे, 9 जनवरी 1915 में इंडिया आ गए थे। तो इंडिया आने के बाद जैसे इवेंट 1917 में हुई थी स्टार्ट। तो पहले हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और फिर हमने इनमें से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो हमें मालूम पड़ गया कि 1917 में ये मूवमेंट हुई थी। तो ये ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ये नहीं है कि हम सभी ए ऑप्शन टिक कर दें, वो तुक्का वो जा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो इस तरह की कोई भी हम ट्रिक यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे। हम साइंटिफिक अप्रोच से देखेंगे। मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसी क्वेश्चन में इसी तरह का और कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये अप्रोच देखनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपने कर लिया, और दूसरी क्या बात है कि आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया। मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट रह गए हैं। तो अब आपने इसे कैसे करना है, आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ। तो अब ऑप्शन देखें। ये आपको मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें भी ऐसा ही होता है लगभग। तो क्या होगा इसका, जैसे कि देखिए के कॉमन है, पहले तीनों में के कॉमन है। इसका क्या मतलब है, इसमें आर मीन्स ऑप्शन पहले तीनों में एक होगी, कोई भी एक ऑप्शन पहले तीनों में सही है। फिर हम यहाँ पर पीछे से देखते हैं तो एफ इनमें एफ कॉमन है, मीन्स ऑप्शन बी सी डी में से कोई एक होगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या मालूम पड़ता है हमें कि बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। तो आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब बी और सी में से आप तुक्का लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये क्यू आर इन दोनों ऑप्शन में देखिए तो क्यू आर डिफरेंट है, तो इस लेटर को फाइंड करने की आप कोशिश करें, या इसमें इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हैं। और वैसे आप इसका आंसर ये कैसे आया ये कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं इसका जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट है वो पिन कर दूंगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब अलग अप्रोच से करेंगे। इसमें क्या होगा कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने कब शुरू की थी। तो अब आप सिर्फ ऑप्शन को देखें। ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि आपको ये 17 कॉमन दिख रहा है, मीन इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आंसर इन दोनों में से ही आएगा। ये आपने कब लगाना है, जब आपके पास टाइम कम हो या आपके आंसर आपको नहीं मालूम हो। तो अगर आप दो में कन्फ्यूज़न हो तो आप इनमें से एक लगा सकते हैं, जैसे कि हम तुक्का कहते हैं कि आप तुक्का लगा सकते हैं ए या बी में से। तो इनकी आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये 17 पीछे कॉमन आ गया। एग्जामिनर आपको ये 17 देकर ही डिफ़िकल्टी में डाल सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप गलती करोगे। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो। अब नेक्स्ट सम पर आते हैं। इसमें देखिए कि मान लीजिए आपके पास समय कम है या आपसे ये आंसर नहीं निकल रहा, तभी ये मेथड लगाने हैं। तो अब देखिए आप
यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो ये 2 6 टाइम हो रहा है लगभग, ये 3 टाइम हो रहा है, ये दुगने से थोड़ा सा कम है, ये दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये दुगने से थोड़ा सा कम है। अब नेक्स्ट होगा वो इसके दुगने से कम होगा, मीन्स 302 तो नहीं आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और दूसरी क्या बात है कि जो इसका 2 टाइम्स है, ये यहाँ पर इसका आगे दुगना होगा, तो उसके इतना नज़दीक भी नहीं आ सकती ऑप्शन 155 ऑप्शन इतना नज़दीक नहीं आ सकती, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मीन्स आपका आंसर इन दोनों में से एक आएगा। तो अब आप इन दोनों में से एक पर तुक्का लगा सकते हैं। मीन्स अब आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% होगी। तो ये ऑल कंसेप्ट, ये क्या किसका कंसेप्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। और अब नेक्स्ट बात, अब अगर आप और भी इंटेलिजेंट है तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 12 36 80 ये सभी इवन जा रहे हैं। मीन्स नेक्स्ट भी मोस्ट प्रोबेबली इवन नंबर होगा, तो इसका आंसर 252 आ जाएगा। देखिए ये इस क्वेश्चन के बारे में ये वीडियो नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व है, ये अप्रोच है कि आपने कैसे अप्रोच करनी है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, ताकि आपके पास या तो 2 ऑप्शन राइट रह जाएं जिसमें से आप तुक्का लगा सकें। मीन्स ये नहीं कि आप 4 ऑप्शन में तुक्का लगाए तो आपका यहाँ पर 25% प्रोबेबिलिटी रहेगी सही होने की। अगर 2 में होगा तो उसमें आपकी 50% प्रोबेबिलिटी हो गई सही होने की। आज का आपका होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। ये 2 मेथड से सॉल्व होगा, तो आप दोनों मेथड मुझे बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रीजनिंग में एक ही मेथड से ये सम सॉल्व हो। ये 2 मेथड से सॉल्व होगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था 252। तो मुझे बताइए ये कैसे आया आंसर। और सिमिलरली होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन था आपको, जो रेल वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन दोनों मेथड से और ये रेल वाला क्वेश्चन, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या है कि आप ऑप्शन देख के डर जाते हैं कि आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम हो सकता है, तो उस पर बेस्ड है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, जैसे सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन जनवरी 10 1895। तो आपने क्या देखा, पहली ऑप्शन देखी, आपने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं, तो आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया कि आपने जो नेक्स्ट 3 ऑप्शन थी उनको देखा ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है पेपर में। ये सिर्फ फिर मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात नहीं है, इसी तरह के और कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करनी है, तो नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट देखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और भगत सिंह वाज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931, ये भी सही है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आपको मालूम ही है, 2 अक्टूबर 1869। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। मीन्स अब आपको ये पता चल गया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा। हमने क्वेश्चन में क्या कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। और मीन्स यहाँ पर आपने क्या किया, इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपको इन तीनों के बारे में मालूम था, लेकिन पहली ऑप्शन का आपको नहीं पता था। तो इस तरह की गलती आप पेपर में मत करें। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं तो क्या आपको तुक्का लगाना चाहिए या नहीं। तो आजकल हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मीन्स 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप 2 में ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो डेफिनेटली आपको तुक्का लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो आपको कभी भी तुक्का नहीं लगाना चाहिए, आपने तुक्का नहीं लगाना है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। अब बात करते हैं कि अगर 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको अपना पेपर देखना चाहिए कि आप कट ऑफ के नज़दीक हैं, तो आप तुक्का ना लगाएं, क्योंकि आपका गलत भी हो सकता है। और इसके अलावा 3 ऑप्शन में आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने तुक्का लगाना है या नहीं। मीन्स आपने अपना पेपर देखना है कि आपने कैसा किया है। तो 2 ऑप्शन में आप ज़रूर तुक्का लगाएं। तो जो ये सारा ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है।
मीन्स आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करें, अप्रोच करें। मीन्स अगर आपके मान लीजिए आपने पहले पेपर कर लिया है और अब आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो आप ऑप्शन के थ्रू देखें। कई बार ऑप्शन के थ्रू ही जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, हमें क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन आए, उसमें से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन इस तरह आएंगे जो मैंने अब वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको उसमें 5-6 क्वेश्चन ईजी होंगे, वो आप कर लेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मोटिव है वो पूरा हो गया है। मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर लिया और आपका सही हो गया तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव है जो वो मेरा पूरा हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।